बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई अफरोज, क्या हाल चाल है? बड़े जमाने के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। सब फर्स्ट क्लास है भाई, तुम बताओ क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बताओ भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में? कहाँ से ये झोला वोला लटका कर चले आ रहे हो? भाई हम लोग अपने मदरसे से आ रहे हैं। मदरसे में? तुम लोग मदरसे में पढ़ते हो? यानी मौलवी साहब बनेंगे? मौलवी साहब बनेंगे। अरे भाई, मदरसे का नाम सुनकर हंस क्यों रहे हो? आखिर तुम कहाँ पढ़ते हो? अरे हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS और IPS बनेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, मुझे तो हैरत हो रही है। कहीं तुम लोग इस तरक्की याफ्ता जमाने में भी जब लोग चांद पर जा रहे हैं, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और IAS IPS बन रहे हैं, और तुम लोग चटाइयों पर बैठकर पुरानी दुरानी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हो। तुम सही कह रहे हो भाई। मुझे तो लगता है कि इन मदरसों को बंद करवा देना चाहिए। हमें इस तरक्की याफ्ता जमाने में ना तो मौलवियों की जरूरत है, ना तो मदरसों की। हमें इस तरक्की याफ्ता जमाने में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और IAS और IPS की जरूरत है। अरे भाई, तुम लोग मुसलमान हो ना? हाँ भाई, हम बिल्कुल मुसलमान हैं। तो चलो अब हम लोग तुम लोगों से कुछ सवाल करते हैं। तुम लोग मुसलमान हो तो इसका जवाब जरूर दे लोगे। ये बताओ भाई, अल्लाह ताला के नजदीक और कीमती चीज क्या है? ईमान है। तब तो ये भी मालूम होगा कि ईमान क्यों कीमती है। हाँ, क्योंकि जब तक एक ईमान वाला इस दुनिया में बाकी रहेगा, तब तक अल्लाह ताला इस दुनिया को चलाते रहेंगे। वरना क्या मतलब जी, ईमान ही रहेगा तो जन्नत में जाएंगे, वरना नहीं। इसलिए ईमान करना सबसे जरूरी है। अच्छा चलो बताओ कि ईमान बाकी कैसे रहेगा और हमारे साथ बचकर कैसे जाएगा? ये तो नहीं पता। चलो हम अपने मदरसे के साथी से पूछ लेते हैं। बताओ अकबर। इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल करते रहने से और ईमान की दावत देने से ईमान बाकी रहता है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, जनाजा, कुरान, कुर्बानी और तमाम हरामों कामों से बचने के और हलाल काम करने से ईमान बाकी रहता है और बचता है। अब तुम बतलाओ भाई, इस्लाम के तमाम अहकामात हमें कौन बतलाता है? नमाज कौन पढ़ाता है? जुमा कौन पढ़ाता है? हमारा जनाजा और निकाह कौन पढ़ाता है? हमें कुरान कौन पढ़ाता है? हमें हराम और हलाल की तमीज कौन बतलाता है? बताओ बताओ। ये सारी चीजें तो मौलवी साहब ही सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। ये मौलवी साहब कहाँ से बनकर निकलते हैं? जाहिर सी बात, मदरसे से। अब मेरी बात सुनो भाई, ये मदारिस है तो उल्मा है, और उल्मा है तो इस्लाम की तालीमात और नेक अमाल जिंदा है, और नेक अमाल जिंदा है तो हमारा ईमान बाकी है। और अगर ईमान वाला बाकी है तो ये दुनिया बाकी है। और अगर मदरसे नहीं तो उल्मा नहीं, उल्मा नहीं तो इस्लाम की तालीमात और नेक अमाल नहीं, और ये नहीं तो ईमान वाला नहीं, ईमान वाला नहीं तो ये दुनिया नहीं। हम नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा डॉक्टर नहीं, तुम्हारा इंजीनियर नहीं, तुम्हारा कलेक्टर नहीं, तुम्हारा IAS IPS नहीं, चांद नहीं तो चांद पर जाना भी नहीं रहेगा। इसलिए मदारिस और उल्मा का रहना सबसे जरूरी है। हम समझ गए भाई कि मदारिस और उल्मा की रहना सबसे जरूरी है। अब हम भी मदरसा और उल्मा की कदर और इज्जत करेंगे। हम अपनी बात को वापस लेते हैं, फिर मुलाकात